जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम सप्तऋषि पंचमी व्रत के विषय में जानेंगे। सप्तऋषि पंचमी व्रत के विधि विधान, पूजन सामग्री एवं व्रत कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम पूजन सामग्री के विषय में जान लेते हैं। लठजीर, कुश, कलावा, चौकी या पाटा, गंगाजल, कलश, दीपक, पंचगण्य, पंचामृत, श्वेत वस्त्र, केले के पत्ते, एक जोड़ी यज्ञोपवीत, सिंदूर, केसर, चंदन, चावल, फूलहार, दीप शलाका, धूप, कपूर, दीपक, नैवेद्य, फल, खीरा, नींबू, पान सुपारी, गिलोरी, सुहाग पिटारी, चूड़ी, शीशा, कंघी, बिछिया, नारा, डोरा, सुरमा, मिस्सी, महाऊर की गोली, पकवान, मिठाई, शंख, घंटी, पूजन पात्र आदि। संपूर्ण पूजा में मध्याह्न व्यापनी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। यदि दोनों दिनों मध्याह्न व्यापनी पंचमी हो, पूर्वयुता होनी चाहिए। जैसा कि माधवाचार्य ने कहा है कि सब जगह पंचमी पूर्वा ही लेनी चाहिए, जो कि निर्णय सिंधु में दियोदास ने ऋषि पंचमी षष्ठी युता कही है, वह मान्य नहीं है। इस व्रत को करने वाला प्रथम दिन एक बार भोजन करे और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी को मध्याह्न समय दोपहर में किसी नदी या जलाशय पर लठजीरा की 108 या फिर 7 दातुने आयुर्बल से श्लोक प्रार्थना कर मुख दुर्गंधि नाशय पड़ता हुआ दातुन करे। दातुन करने के बाद शरीर से मिट्टी लगाकर स्नान करे। लौकिक रीति से सिर पर लठजीरा की 108 या फिर 7 पत्ती रखकर 108 या फिर 7 गोते लगाकर स्नान करें। तदंतर नियम अनुसार नीचे लिखे विधान से ब्रह्माकुर्च विधि पंचगव्य गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोघृत, गोदधि बनाकर प्राशन के लिए दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें। संकल्प करके तांबे आदि के पात्र में गायत्री मंत्र से गोमूत्र, गंध द्वार से गोबर, आप्यायस में दूध, दधी, कावड़ों से दही, तेजस से शुक्र से घी और देवस यत्वा पढ़ ओम का उच्चारण कर शत्रुआ आदि काष्ठ से मत कर 7 हरि कुशाओं से नीचे लिखे हुए मंत्र पढ़ता हुआ पंचगव्य की 10 आहुति दे, अर्थात पृथ्वी पर कुश डुबो डुबो कर चुबाता जाए। इस प्रकार 10 आहुति देकर यथाग्रस्ती मंत्र पढ़कर ओम का उच्चारण कर पंचगव्य प्राशन करे। यदि हवन करने की इच्छा न हो तो आहुति देने वाले मंत्र का उच्चारण करके पंचगव्य प्राशन करे, परंतु बिना पढ़े ही पंचगव्य प्राशन न करे। आइए अब कथा श्रवण करते हैं। एक बार राजा सुताशव ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश होवे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिसमें समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे। वह ऋषि पंचमी का व्रत है, जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर पुण्य के भागी होती है। इसके बारे में तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में एक उत्तंक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। उनके पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समय के अनुसार एक सामान्य कुल में ब्याह कर दिया गया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो जाती है। तब वह अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने पिता के घर में रह करके अपना जीवन व्यापन करने लगी। ब्राह्मण ने सपरिवार गंगा तट पर एक कुटी बनाकर बालकों को विद्याधन करवाने लगे। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर ही शयन करने लगी। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को आवेदन किया कि गुरु पुत्री के दुख को देखिए। तब गुरु पत्नी ने जाकर अपनी पुत्री की दशा को देख के नाना तरह से विलाप करने लगी और वह पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाती है। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा को देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए और बहुत दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं?
तब महाराज ने ध्यान करके देखा तो पता चल गया कि वह पुत्री 7 जन्म पहले भी ब्राह्मणी थी। तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी इसने घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री को छू लिया और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रजस्वला रजोधर्म वाली नारी प्रथम दिन चंडाली के बराबर व दूसरे दिन ब्रह्मघातनी के समान व तीसरे दिन धोबिन के समान और इस प्रकार से शास्त्र दृष्टि से दूषित मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ उसका, पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा कि हे महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिससे संसार के सारे प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सकें। तब ब्राह्मण बोले कि हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन सुंदर नदी में स्नान करके व्रत धारण कर सायंकाल सप्तऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को गऊ के गोबर से लीपकर उस पर अष्टदल कमल बनाकर नीचे लिखी सप्तऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना करके आचमन, स्नान, चंदन, फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करके व्रत सफल होने की कामना भी करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से घर को लीपकर सर्वभत्रो चक्र बनाएं। उस पर कलश की स्थापना करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधें। पूजा सामग्री एकत्र करके अष्टकमल दल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडश उपचार से पूजन करके रात्रि को पुराण कर श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट हो अजय उत्तम गति को प्राप्त होती है। आइए भगतजनों, अब ऋषि पंचमी व्रत की दूसरी कथा सुन लेते हैं। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार आती है कि एक बार महाराज कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोषों से मुक्त होकर के महत्व पुण्य को प्राप्त होती है। आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। भगवान कृष्ण जी ने कहा कि राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि का व्रत रहने से रजस्वला से मुक्ति होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वर्तासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा भाग नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में और चौथा भाग अग्नि के प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी की रजस्वला होने पर प्रथम दिन चंडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी वस्तु अपवित्र होकर दोष होता है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मोक्ष होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। तीसरे दिन धोबिन के माफिक दोषी होती है। इससे उस दिन प्रति वस्तु को छूने से, हे राजन, विदर्भ देश में एक संजित नाम का एक राजा था और उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण था। उसकी जयश्री नाम की पत्नी एक दिन ऋषि कार्य में संलग्न रहती हुई रजस्वला धर्म को प्राप्त हुई और वह समय अनुसार भोजन प्रति वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा। पर इन दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और यह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर पालित हुए। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोज रखा और अपनी पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पतोहू ने विविध पकवान, खीर आदि बनाकर तैयार की। भाग्यवश एक शरप ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह हाल ब्राह्मणी कुतिया बनी देख रही थी और उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण यह खीर खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इससे मेरे लड़के को ब्रह्म हत्या का भारी पाप लगेगा।
इससे उस खीर को कुतिया ने जानबूझकर झूठी कर दी। इस पर बहू ने कुतिया को इतनी मार मारी कि उसकी कमर तोड़ दी और वह खीर फेंक के दूसरी खीर बना ली। फिर श्राद्ध करके सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली घटना बता दी। तो बैल बोला कि हे प्रिय, तुम्हारे ही पाप के संसर्ग से आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मुंह बांधकर मुझे जोता है। अभी तक मुझे एक मुट्ठी घास तक भी नहीं डाली है। यह सारी बातें छुपा हुआ ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ और माता पिता दोनों को भोजन देकर वह रंज में भरकर वन को चला गया। उधर ऋषियों को उसने दंडवत करके पूछा कि महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल की योनि में हैं, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? इस पर ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म दोष से कुतिया और बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर के विधि से उत्तम ऋषि पंचमी को करके सारा उसका फल अपने माता पिता को समर्पण करो, जिससे वह इस योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करें। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर विधि के साथ सपत्नी सहित भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत को किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से उसके माता पिता इस क्रूर योनि से छुटकर दिव्य देव विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि के साथ करती है, श्रद्धा से सप्तऋषियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर रजस्वला दोष से छुटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि के सौभाग्य रूप को पाती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे तन मन आदि के दोष से मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों के करने, दूसरे व्रतों को करने आदि से प्राप्त होते हैं, वे फल इस व्रत से अनायास नारी जाति को मिलते हैं। हे युधिष्ठिर महाराज, इस व्रत का ऐसा महत्व है। भगतजनों, व्रत कथा, व्रत विधि आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।